अपना संगठन की दृष्टि से जो दक्षिण बिहार प्रांत है उसकी अपनी बैठक वर्ष भर में 2 बार इस प्रकार की बैठक हमारी होती है। पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रन्यासी मंडल की और प्रबंध समिति की बैठक अयोध्या में संपन्न हुई और इस बैठक के बाद संपूर्ण देश में प्रांतों की इसी प्रकार की बड़ी बैठकें होती, उसी क्रम में अपनी बैठक है। इस वर्ष हम सबको पता है कि एक लंबे संघर्ष के बाद रामलला अयोध्या में अपनी जन्मभूमि में विराजमान हुए। ये हिंदू समाज ही नहीं, भारतवर्ष के लिए बड़ी ऐतिहासिक घड़ी थी। उस घटना के बाद अपनी बैठक केंद्र की हुई। संगठनात्मक चर्चा, संगठन का विस्तार, उसका दृढ़ीकरण, इन सब बातों के अलावा कुछ मुख्य बातों पर जो भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पूर्व एक घोषणा की थी कि सीएए का कानून, जिसको दोनों सदनों ने पारित कर दिया है पूर्व में ही, लोकसभा और राज्यसभा में, उसको इस चुनाव के पूर्व केंद्र सरकार लागू करेगी। हम इस बात का स्वागत करते हैं विश्व हिंदू परिषद के नाते। देश का विभाजन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में, बांग्लादेश भी उस समय पाकिस्तान था, जो हिंदू रह गए उनके सम्मान की, उनकी संपत्ति के, उनके प्राण की रक्षा का दायित्व वहां की सरकार का था। और नेहरू लियाकत पैक्ट भी हुआ था जिसमें दोनों सरकारों ने इस बात के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक होंगे उनकी हम सुरक्षा करेंगे। भारतवर्ष में जो मुसलमान रह गए उनकी स्थिति हम सबको पता है कि उनकी हर तरह की चिंता देश के नागरिक के नाते यहाँ की सरकारों ने की। लेकिन पाकिस्तान में जो मुस्लिम आबादी थी उसका क्षरण हुआ और अब बहुत ही न्यून संख्या में वहां पर उस हिंदू आबादी, बहुत ही न्यून संख्या में वहां हिंदू है। 3% की स्थिति केवल हिंदू वहां बचा है और वह भी हिंदू बहुत ही कष्ट में है। रोज उनकी कन्याओं का अपहरण होना, उनकी संपत्ति लूटना, मंदिर का तोड़ना। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर नित्य आक्रमण होते हैं, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं। अफगानिस्तान में भी वह तो लगभग हिंदू शून्य हो गया है। हिंदू ही नहीं, जो सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इन सब की चिंता करना अपनी सरकार का दायित्व बनता है और हमें प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने इस दायित्व को स्वीकार किया और जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो वहां से आते हैं और एक निश्चित तिथि के बाद जिनका यहाँ पर आना हुआ है पहले, उन सबको भारत की नागरिकता देने का निर्णय इस कानून में लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू संगठन है
हमने भी अपनी जिम्मेदारी महसूस की है और हमने निर्णय लिया है कि ऐसे जो बंधु बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से सिख, हिंदू और जैन, बौद्ध ये जो आ गए हैं, उनको नागरिकता दिलवाने में पूरे संगठन के कार्यकर्ता भूमिका अदा करेंगे। प्रयत्न पूर्वक वो सब भारत के नागरिक बने, इसके लिए हम सब लोग लगने वाले हैं। सरकार इस कानून को लागू करती है तो उसका स्वागत करने के साथ ये पूरा का पूरा कानून जमीन पर उतरे, इसके लिए हम सब लोग लगेंगे, ऐसा हमने निर्णय लिया है। दूसरा, धर्मांतरण की स्थिति बहुत ही विकराल स्थिति संपूर्ण देश में है। बिहार में उससे छोटा नहीं है और धर्मांतरण के कारण तमाम तरह की समस्याएं इस देश में बढ़ रही हैं। तमाम प्रदेशों में धर्मांतरण के विरुद्ध बहुत कड़े कानून बनाए गए और उसके कारण धर्मांतरण की गति पर वहां अंकुश भी लगा है। बिहार में भी धर्मांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया जाए, इसकी हमने मांग की है और इस दिशा में बिहार सरकार को बढ़ना चाहिए और हमने मांग की है। अभी लोकतंत्र का महोत्सव, अपना लोकसभा का चुनाव इस देश में होने वाला है। यहाँ पर दलीय लोकतंत्र है और लोकतंत्र के इस महापर्व में भूमिका निभाने का प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य है। एक जागरूक और देशभक्त संगठन के नाते इस देश में 100% मतदान हो, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता जागरण के काम में लगेंगे, क्योंकि मतदान न होने के कारण, कम होने के कारण सही मत उभर के नहीं आता और 100% मतदान के साथ जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वह इस चुनाव में विजयी होकर आने, इसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। इस देश में तमाम प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर जिनका स्पष्ट मत है, देश की एकता है, अखंडता है, गौ है, धर्मांतरण है, देश का स्वाभिमान है, सीमाओं की सुरक्षा है, इन प्रश्नों पर जिनका स्पष्ट और देश के हित में मत हो, ऐसे पक्ष के लोग चुनकर आवे, ऐसा हम सबका प्रयत्न होगा। तो इस लोकतंत्र के उत्सव में भी हमारी इस प्रकार की सक्रिय सहभागिता रहेगी। तो संगठन के दृढ़ीकरण और उसकी योजना रचना के साथ इन 3 मुख्य प्रश्नों पर इस बैठक में विचार करना है। स्थापना के 60 वर्ष इसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे होने वाले हैं। 60वां वर्ष चल रहा है। इस दृष्टि से हमारा संगठन अभी 93,000 समितियां विश्व हिंदू परिषद की हैं, सेवा के काम भी हैं। तो हर दृष्टि से हर क्षेत्र में संगठन दृढ़ हो, इस दृष्टि से भी हमारा प्रयत्न इस अष्टपूर्ति में चल रहा है। ऐसा पूरा हम इस बैठक में विचार कर रहे हैं। आपको केंद्र की सरकार ये काम कर देगी। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो हमें विश्वास न करने का तो कोई कारण ही नहीं है। देश के गृह मंत्री ने कहा है और देश के गृह मंत्री ने, और कानून तो संसद के द्वारा पारित है तो उसका नोटिफिकेशन करना है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं बची, उसका नोटिफिकेशन होना है। और गृह मंत्री ने अगर कहा है तो विश्वास का कोई कारण ही नहीं। 15 तारीख से संभवतः आचार संहिता लागू होने जा रही है। अब गृह मंत्री ने कहा है तो कब करेंगे, उनको पता है आचार संहिता लागू होने वाली है और उन्होंने कहा है कि चुनाव के पहले करेंगे, तो हम तो उसी के
बात कर रहे हैं। ऐसे आपके पास जो आपने अभी कहा कि हिंदू, जैन, बौद्ध, जो भी बाहर अल्पसंख्यक जो भी थे, उनकी नागरिकता दिलाने की उनकी संख्या कितनी होगी हमारे देश में? यह संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि जो लोग पीड़ित हुए, पाकिस्तान में हिंदू घटा तो कहाँ गया? या तो धर्मांतरित होकर वहां रह गया या तो भारत में आया। बांग्लादेश से भी जो लोग कष्ट में वो यहाँ आए। अब उसकी पूरी संख्या तो उसके आंकड़े नहीं है, वह आंकड़े ही सामने आए और इसी को ढूंढा जाए, इसी दृष्टि से तो प्रयत्न होगा। इसलिए पूरी संख्या मिल, लेकिन वह संख्या करोड़ों में। गृह मंत्री ने कहा है तो कब करेंगे, उनको पता है आचार संहिता लागू होने वाली है और उन्होंने कहा है कि चुनाव के पहले करेंगे, तो हम तो उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। 15 तारीख से संभवतः आचार संहिता लागू होने जा रही है। अब गृह मंत्री ने कहा है तो कब करेंगे, उनको पता है आचार संहिता लागू होने वाली है और उन्होंने कहा है कि चुनाव के पहले करेंगे, तो हम तो उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। ऐसे आपके पास जो आपने अभी कहा कि हिंदू, जैन, बौद्ध, जो भी बाहर अल्पसंख्यक जो भी थे, उनकी नागरिकता दिलाने की उनकी संख्या कितनी होगी हमारे देश में? यह संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि जो लोग पीड़ित हुए, पाकिस्तान में हिंदू घटा तो कहाँ गया? या तो धर्मांतरित होकर वहां रह गया या तो भारत में आया। बांग्लादेश से भी जो लोग कष्ट में वो यहाँ आए। अब उसकी पूरी संख्या तो उसके आंकड़े नहीं है, वह आंकड़े ही सामने आए और इसी को ढूंढा जाए, इसी दृष्टि से तो प्रयत्न होगा। इसलिए पूरी संख्या मिल, लेकिन वह संख्या करोड़ों में। दूसरा साहब, अभी धर्मांतरण की बात कही थी आपने, ये एक खास वर्ग, खास जो हाशिए पे लोग हैं हमारे समाज के, उन्हीं में ये देखा जाता है ज़्यादातर धर्मांतरण का मसला। तो ऐसा क्यों हो जाता है? वही क्यों जाते हैं? उनके पीछे का कारण गरीबी है उनकी, अशिक्षा है? अगर है तो सरकार शिक्षित क्यों नहीं कर रही, गरीबी क्यों नहीं दूर कर रही? ऐसा है कि केवल अशिक्षा और गरीबी ही कारण अगर होती तो छत्तीसगढ़ में पहला ईसाई बनने में 100 वर्ष से अधिक लग गए थे ईसाइयों को। गरीबी शिक्षा तो तब भी थी। तो कुल मिलाकर यह बात सच है कि हमारा संपर्क उनसे उस परिमाण में भी नहीं है, तो ईसाई उसका लाभ ले रहे हैं, भ्रम, लोभ, लालच इसके द्वारा कर रहे हैं और हमारे भी सेवा कार्य उनके यहाँ तक पहुँचने के लिए हो रहे हैं। तो और यह बात सही नहीं है कि केवल गरीबों में धर्मांतरण होता है। धर्मांतरण तो बहुत बड़े बड़े लोगों में होता है। इस देश के नौसेना अध्यक्ष थे विष्णु भागवत, आपको पता है, वो भी ईसाई थे। सुशील कुमार नौसेना अध्यक्ष थे, वो भी ईसाई थे। लारा दत्ता वो भी ईसाई है। महेश भूपति वो भी ईसाई है। इस तरह के तमाम बड़े नाम हैं जिनका नाम मैं बता सकता हूँ, करोड़ों में संख्या वो भी ईसाई है। इसलिए गरीब ही धर्मांतरित होता है, आरोप लगाना ठीक नहीं है। यह तो एक प्रकार से उसकी श्रद्धा का मजाक है। गरीब भी धर्मांतरित हो रहा है, बाकी लोग भी धर्मांतरित हो रहे हैं। और यह धर्मांतरण का कानून जो है यह जब बनेगा तो तमाम ऐसी विसंगतियां हैं जिनके कारण धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्मांतरित हो रहे हैं। तो ये अभी आपने कहा कि वो मांग बिहार सरकार से मांग की गई है या की जाएगी? मांग की गई है, यहाँ पर लगातार इस विषय को हम उठाते आए हैं और अभी इस बैठक में भी उस विषय को उठाएंगे। लगातार हमारी मांग होती रही कि हर प्रदेश में धर्मांतरण विरुद्ध कानून लागू हो। मध्य प्रदेश में लागू है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में लागू है,